आज का दिन गुरुवार का पावन दिन है। ये वह पवित्र दिन है जब देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की विशेष आराधना की जाती है। सूर्योदय से पूर्व ही जब आसमान में पहली लालिमा फैलनी शुरू होती है, भक्तों के घरों में श्री हरि विष्णु के मंगल गीत गूंजने लगते हैं। घर घर में तांबे और पीतल के दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, जिनकी लौ में घी की सुगंध फैलती है। मंदिरों की घंटियां मधुर नाद करने लगती हैं, जिनकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। वातावरण में केसर और चंदन की दिव्य सुगंध फैल जाती है, जो मन को शांत और प्रसन्न कर देती है। घर की स्त्रियां अपने आंगनों को रंगोली से सजाती हैं, पीले फूलों की माला बनाती हैं और भगवान विष्णु के लिए विशेष प्रसाद तैयार करती हैं। केले के वृक्ष की जड़ों में जल चढ़ाया जाता है, उसके तने पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाया जाता है और पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से सराबोर हो जाता है। आज हम आपके सामने देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की एक ऐसी अलौकिक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ये कथा केवल एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि गुरु की महिमा और भगवान विष्णु की अपार करुणा का जीवंत प्रमाण है। ये कथा सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई और सुनी जाती रही है। हमारे पूर्वजों ने इस पवित्र कथा को बड़े संजो कर अपने हृदय में रखा और अपनी संतानों को प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनाया। इस प्रकार यह दिव्य कथा युगों युगों से चली आ रही है। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं, धन की वृद्धि होती है, रुके हुए काम पूर्ण होते हैं, संतान सुख मिलता है और मन में अद्भुत प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो आइए श्रद्धा से सिर झुकाते हुए, हाथ जोड़ते हुए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पवित्र उच्चारण करते हुए इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अवंतिका नगरी में, जो आज उज्जैन के नाम से जानी जाती है, वहां एक समृद्ध व्यापारी परिवार रहता था। अवंतिका उस समय भारतवर्ष के सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक थी। नगरी क्षिप्रा नदी के पावन तट पर बसी हुई थी, जिसका जल इतना पवित्र माना जाता था कि दूर दूर से यात्री और तीर्थ यात्री स्नान करने आते थे। कहा जाता था कि इस नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। नगरी की गलियां चौड़ी और सुव्यवस्थित थी। चौराहों पर भव्य मंदिर स्थापित थे, जिनमें से महाकाल का मंदिर सबसे प्रसिद्ध और भव्य था। उस मंदिर की ऊंची शिखर दूर से ही दिखाई देती थी। नगरी के बाजार में रेशम, मसाले, आभूषण और विभिन्न प्रकार की दुर्लभ वस्तुओं की दुकानें सजी रहती थी। व्यापारी दूर दूर के देशों, पारस, यवन, चीन और लंका से यहाँ व्यापार करने आते थे। नगरी के मध्य में एक विशाल राजप्रासाद था, जो अपनी अद्भुत स्थापत्य कला के लिए विख्यात था। राजप्रासाद की ऊंची मीनारें दूर से ही सूर्य की किरणों में चमकती दिखाई देती थी। नगरी के चारों ओर सुदृढ़ प्राचीरें थीं, जो शत्रुओं से रक्षा करती थी, और चारों दिशाओं में विशाल द्वार बने हुए थे। इसी नगरी में क्षिप्रा नदी से कुछ दूरी पर एक विशाल भवन था। यह भवन सेठ धनंजय का था, जो नगरी के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यापारियों में से एक थे। भवन 3 मंजिला था और उसकी संरचना अत्यंत भव्य और कलात्मक थी। भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर लकड़ी की बारीक और सुंदर नक्काशी की गई थी, जिसमें हाथी, घोड़े और विभिन्न देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए थे। द्वार के दोनों ओर पत्थर के शेर की मूर्तियां स्थापित थी। द्वार पर सदैव 2 लंबे कद के पहरेदार भाला लेकर खड़े रहते थे, जो किसी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं जाने देते थे। भवन के अंदर प्रवेश करते ही एक विशाल और खुला प्रांगण था, जहां संगमरमर का एक सुंदर फव्वारा लगा हुआ था, जिसमें से निरंतर मधुर संगीत की ध्वनि के साथ जल की धाराएं निकलती रहती थी। प्रांगण के चारों ओर ऊंचे ऊंचे स्तंभ थे, जिन पर रामायण और महाभारत के दृश्यों की सुंदर चित्रकारी की गई थी। भवन में अनेक विशाल कक्ष थे। हर कक्ष बहुत बड़ा और बहुमूल्य वस्तुओं से सुसज्जित था। दीवारों पर विदेशों से लाए गए कीमती चित्र और दर्पण टंगे हुए थे। फर्श पर टाइलें लगी हुई थीं, जो इतनी चमकदार थीं कि उनमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता था।
भवन के एक कोने में एक छोटा सा पूजा गृह भी था, जहां विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान थीं, लेकिन उन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, क्योंकि वहां कोई नहीं जाता था। परिवार के मुखिया का नाम था सेठ धनंजय। धनंजय लगभग 55 वर्ष का था। उसका शरीर स्थूल और भारी था, क्योंकि वो प्रतिदिन बहुत अच्छा और पौष्टिक खाना खाता था। उसका चेहरा गोल और चौड़ा था और आंखें छोटी छोटी थीं, जिनमें हमेशा चालाकी की चमक रहती थी। उसके गले में सोने की मोटी मोटी मालाएं सदैव पड़ी रहती थी, जो चलते समय खनखनाती थीं। उसकी दोनों उंगलियों में हीरे और माणिक जड़े हुए भारी अंगूठियां चमकती रहती थीं। वो हमेशा कीमती रेशमी वस्त्र पहनता था, जो विदेशों से मंगवाए जाते थे। उसकी आवाज बहुत तेज और कठोर थी। जब वो बोलता था तो उसके शब्द तीर की तरह चुभते थे और नौकर चाकर सब भयभीत होकर कांपने लगते थे। धनंजय एक बहुत ही धनी और सफल व्यापारी था, लेकिन बहुत कंजूस और कठोर हृदय का था। उसके पास सोने चांदी से भरे अनेक भंडार थे, जिनमें स्वर्ण मुद्राएं, चांदी की ईंटें और बहुमूल्य रत्न रखे हुए थे। उसके विशाल गोदामों में अनाज के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे रहते थे। गेहूं, चावल, दाल, तेल, सब कुछ। उसके पास हीरे जवाहरात की अनगिनत पेटियां थीं, जिन्हें वो अपने तहखाने में छुपा कर रखता था। वह दूर दूर के देशों से व्यापार करता था। उसके बड़े बड़े जहाज समुद्र पार जाते थे और कीमती सामान, मोती, रेशम, सुगंधित लकड़ियां, मसाले और दुर्लभ वस्तुएं लाते थे। उसके पास नगरी में अनेक दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान थे। उसके अधीन सैकड़ों छोटे व्यापारी काम करते थे, जो उसे नियमित रूप से लाभ का हिस्सा देते थे। नगरी में उसका बहुत प्रभाव और दबदबा था। राजा भी उसकी बात ध्यान से सुनते थे, क्योंकि राजकोष में भी उसका बहुत बड़ा योगदान रहता था। लेकिन धनंजय का हृदय पत्थर की तरह कठोर और निर्दयी था। उसे केवल धन और संपत्ति से प्रेम था। वह दिन रात बस अपनी संपत्ति बढ़ाने की योजनाएं बनाने में लगा रहता था। वह प्रत्येक दिन परिवार उनकी कोशिश से सौदे में अधिकतम लाभ कमाना चाहता था और इसके लिए कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार रहता था। अगर किसी ने उससे पैसे उधार लिए होते तो वो बहुत ज्यादा ब्याज वसूलता था। कभी कभी तो मूल राशि से भी अधिक समय पर पैसे न लौटाने पर वह निर्दयता पूर्वक लोगों की जमीन जायदाद, घर और खेत सब छीन लेता था। कई गरीब परिवार उसके इस निर्मम व्यवहार के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे और सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो गए थे। अगर कोई गरीब उसके विशाल द्वार पर भीख मांगने आता तो वो अपने नौकरों को तुरंत बुलाता और गुस्से से कहता कि इसे यहाँ से दूर भगा दो। वो कहता था कि मैंने अपनी कड़ी मेहनत से धन कमाया है, मैं किसी को मुफ्त में क्यों दूं? ये गरीब लोग आलसी होते हैं, इसलिए गरीब हैं। अगर मेहनत करते तो अमीर हो जाते। कभी कभी तो वो गरीबों को बहुत अपमानित भी कर देता था और कहता था कि ये ढोंगी हैं, बहाने बनाकर हमारा धन हड़पना चाहते हैं। धनंजय को धर्म कर्म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह कभी मंदिरों में नहीं जाता था। पूजा पाठ को वह पूरी तरह से समय की बर्बादी मानता था। वह अक्सर कहता था कि ये ईश्वर वगैरह कुछ नहीं होता, यह सब गरीबों और कमजोर लोगों के लिए बनाई गई कहानियां हैं, जो उन्हें अपनी गरीबी में संतुष्ट रखती हैं। असली शक्ति केवल धन में है। जिसके पास धन है वही सब कुछ कर सकता है। ईश्वर की पूजा करने से क्या होगा? धन कमाओ और आराम से जियो। अगर कोई साधु संत या धार्मिक व्यक्ति उससे धर्म की बात करता तो वो उसका खुलेआम मजाक उड़ाता था और कहता था कि ये सब ढोंगी हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते, इसलिए दूसरों के घर का खाते हैं। धनंजय की पत्नी का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा लगभग 50 वर्ष की थी। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन हमेशा गहरी उदासी से ढका रहता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक ऐसी गहरी उदासी और पीड़ा थी जो कभी दूर नहीं होती थी। वह सुंदर रेशमी साड़ियां और कीमती सोने चांदी के आभूषण पहनती थी, लेकिन इन सब के बावजूद उसके चेहरे पर कोई खुशी या प्रसन्नता नहीं थी। वह अक्सर अपने कक्ष में अकेली बैठी रहती थी और अपने भाग्य पर रोती रहती थी। उसकी आंखें अक्सर नम रहती थीं और चेहरे पर आंसुओं के निशान दिखाई देते थे। सुमित्रा एक बहुत ही सरल, कोमल और दयालु हृदय की महिला थी।
उसे गरीबों और दुखियारों पर बहुत दया आती थी। जब भी कोई भिखारी द्वार पर आता और उसके पति के नौकर उसे बेरहमी से भगाते तो उसका दिल करुणा से रो पड़ता, उसकी आत्मा तड़प उठती थी। वो बहुत चाहती थी कि वो उन गरीबों की मदद करे, उन्हें भोजन दे, वस्त्र दे, लेकिन उसके पति की सख्ती और क्रूरता के कारण वह कुछ नहीं कर पाती थी। कभी कभी जब उसका पति घर पर नहीं होता तो वो चुपके से रसोई से कुछ रोटी या खाना निकालकर गरीबों को दे देती थी। लेकिन अगर उसके पति को किसी तरह पता चल जाता तो वो बहुत गुस्सा होता था और उसे बुरा भला कहता था। सुमित्रा बहुत धार्मिक विचारों की थी और उसे भगवान विष्णु में अटूट आस्था थी। वह मन ही मन हर समय भगवान को याद करती रहती थी। वो चाहती थी कि घर में एक छोटा सा सुंदर मंदिर हो जहां वह नियमित रूप से पूजा कर सके, दीपक जला सके, भगवान को भोग लगा सके। लेकिन उसके पति ने साफ साफ मना कर दिया था। उसने कहा था कि मेरे घर में कोई मंदिर नहीं बनेगा, ये सब पाखंड और ढोंग है। इसलिए सुमित्रा चुपके से अपने कक्ष में एक छोटी सी भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति रखती थी जो उसकी स्वर्गीय माता ने उसे शादी के समय दी थी और कहा था कि बेटी ये तुम्हारी रक्षा करेगी। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती और उस मूर्ति के सामने एक छोटा सा दीपक जलाती। वह तुलसी के पत्ते चढ़ाती और मन ही मन बहुत भावुक होकर प्रार्थना करती कि हे भगवान विष्णु, हे जगत के पालनहार, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे पति के कठोर हृदय में दया का भाव लाना, उनकी आंखों को खोलना, मेरे बच्चों को सही राह दिखाना। हे प्रभु, मुझे शक्ति देना कि मैं इन कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का पालन कर सकूं। धनंजय और सुमित्रा के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था मदन लाल। मदन लाल 30 वर्ष का युवक था। वह देखने में बहुत सुंदर था, गोरा रंग, लंबा कद, सुडौल शरीर, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड और अहंकार स्पष्ट दिखाई देता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता और निर्दयता थी। वह हमेशा सबसे कीमती कपड़े पहनता था और बहुत सज धज कर रहता था। उसके लंबे बाल हमेशा तेल से चिकने रहते थे। उसके हाथों में सोने की मोटी चूड़ियां होती थीं और गले में बड़े बड़े मोतियों की कीमती माला होती थी। वो बहुत अभिमानी था और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। मदन लाल पूरी तरह से अपने पिता की तरह ही कठोर और कंजूस था। उसे भी केवल धन और संपत्ति से प्यार था। वो भी अपने पिता के व्यापार में सक्रिय रूप से हाथ बंटाता था। वो भी गरीबों से बहुत बुरा और अपमानजनक व्यवहार करता था। वो अपने नौकरों को बहुत कम वेतन देता था और उनसे दिन रात बहुत काम करवाता था। अगर कोई नौकर थोड़ी सी भी गलती कर देता तो वह उसे बहुत बेरहमी से मारता पीटता था। नगरी के लोग उससे बहुत डरते थे और उसका नाम सुनते ही सहम जाते थे। वो अक्सर अपने मित्रों के साथ जुआ खेलता था और मदिरा पीता था। उसके कई बुरे साथी थे जो उसे और अधिक बिगाड़ते थे। उसकी माता सुमित्रा उसे बहुत प्यारा थे, उसे समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो अपनी माता की बात नहीं सुनता था और कहता था कि माँ, आप पुराने विचारों की हैं, ये नया जमाना है। छोटे पुत्र का नाम था देवदास। देवदास 25 वर्ष का था। उसका चेहरा कोमल, शांत और तेजस्वी था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक दिव्य निर्मलता और पवित्रता थी। उसकी मुस्कान बहुत मधुर और स्नेहपूर्ण थी जो देखने वालों के दिल को छू जाती थी। वह सादे और स्वच्छ कपड़े पहनता था और किसी भी प्रकार के दिखावे में विश्वास नहीं करता था। उसके माथे पर हमेशा चंदन का सुंदर तिलक लगा रहता था। जब वह चलता था तो उसकी चाल में एक अद्भुत सहजता और विनम्रता थी। उसके व्यक्तित्व में एक दिव्य आभा थी। देवदास अपने पिता और भाई से बिल्कुल विपरीत था। उसका हृदय बहुत कोमल, दयालु और करुणा से भरा हुआ था। वो गरीबों को देखकर बहुत दुखी हो जाता और उनकी पीड़ा को महसूस करता था। वो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता था। अगर कोई भूखा दिखता तो वो तुरंत अपना खाना भी उसे दे देता, भले ही खुद भूखा रह जाए। अगर किसी को कपड़े की जरूरत होती तो वो अपने कपड़े भी बिना सोचे दे देता। वो बीमारों की तन मन से सेवा करता था, उनके लिए दवा लाता था। वह बुजुर्गों का बहुत सम्मान करता था और उनके चरण छूता था। नगरी के गरीब लोग उसे साक्षात देवता के समान मानते थे। वे उसे हृदय से आशीर्वाद देते थे और कहते थे कि तुम जैसे सज्जन पुरुष इस धरती पर बहुत कम है
देवदास को अपनी माता की तरह भगवान विष्णु में बहुत गहरी और अटूट आस्था थी। वह रोज सुबह अंधेरे में ही उठ जाता था और क्षिप्रा नदी के पावन घाट पर स्नान करने जाता था। नदी का ठंडा जल उसे बहुत शांति देता था। फिर वह भीगे हुए वस्त्रों में ही नगरी के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर में जाता था और वहां घंटों पूजा अर्चना करता था। वह मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगाता, दीपक जलाता, ताजे फूल चढ़ाता और भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर गहरा ध्यान करता था। पूजा के समय देवदास की तन्मयता और भक्ति देखने लायक होती थी। उसका पूरा चेहरा एक दिव्य आभा से चमक उठता था। उसकी आंखें बंद हो जाती और होठों पर मधुर मुस्कान आ जाती थी। वह कहता था, हे भगवान नारायण, हे जगन्नाथ, आप इस सबके पालनहार हैं, आप इस जगत के स्वामी हैं। मुझे केवल आपकी शरण है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी कृपा कीजिए कि मैं सदा जीवन भर आपकी सेवा करता रहूं। मेरे परिवार पर आपकी दया और कृपा सदा बनी रहे। धनंजय को अपने बड़े बेटे मदनलाल पर बहुत गर्व था। वो गर्व से कहता था कि मदनलाल हूबहू मेरे जैसा है। वो व्यापार में बहुत चतुर और होशियार है। वो जानता है कि कैसे पैसा कमाना है। वो मेरे बाद निश्चित रूप से मेरे पूरे व्यापार को संभालेगा और आगे बढ़ाएगा। वो मदनलाल को हमेशा अपने साथ सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक बैठकों में ले जाता था। वो उसे व्यापार के सभी गुर और तरीके सिखाता था। वो कहता था कि देखो बेटा, व्यापार में हमेशा अपना फायदा सबसे पहले देखना चाहिए। दूसरों की भावनाओं की परवाह बिल्कुल मत करो। जो कमजोर है, जो मुसीबत में है, उसका भरपूर फायदा उठाओ। यही सफलता का मंत्र है। लेकिन छोटे बेटे देवदास को वह बिल्कुल बेकार और नालायक समझता था। वह अक्सर गुस्से में कहता था कि देवदास एक पूरा नालायक और निकम्मा है। वो दिन भर बस मंदिरों में घूमता रहता है। उसे व्यापार में कोई रुचि या समझ नहीं है। वह हमारा कीमती समय बर्बाद करता है और सबसे बुरी बात यह है कि वो गरीबों को हमारा मेहनत का धन मुफ्त में बांटता रहता है। ऐसे तो हम एक दिन कंगाल हो जाएंगे। ये मूर्ख लड़का कभी अपने जीवन में कुछ नहीं करता है। उससे भी को गरीबात करेली जो पाएगा। वह अक्सर देवदास को बहुत बुरा भला कहता था और अपमानित करता था। वह गुस्से से कहता था कि तू अपना ये भजन कीर्तन और पूजा पाठ बंद कर और आकर व्यापार सीख, नहीं तो तू भी सड़क पर भीख मांगेगा। सुमित्रा अपने पति की ये कठोर बातें सुनकर बहुत दुखी और व्यथित होती, लेकिन डर के मारे वह कुछ कह नहीं पाती थी। वो मन ही मन रोती रहती थी। वो देवदास को चुपके से एक कोने में बुलाती और बहुत प्यार से समझाती कि बेटा तू बिल्कुल परेशान मत हो। तेरे पिता को अभी समझ नहीं आ रही है। भगवान तुझे हर पल देख रहे हैं। तेरी सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तू अपना धर्म का रास्ता मत छोड़। जो सही है वही करता रह। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। देवदास अपनी माता को बहुत प्यार और सम्मान करता था। वो उनके चरण छूकर कहता था, माताजी आप चिंता बिल्कुल न करें। मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। भगवान विष्णु हर क्षण मेरे साथ हैं। वे सब ठीक कर देंगे। मेरा उन पर पूरा विश्वास है। एक दिन की बात है, नगरी में भयंकर और विनाशकारी अकाल पड़ा। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। आसमान में बादल का नामो निशान नहीं था। नदियां धीरे धीरे सूखने लगी थीं। कुएं और बावड़ियां सूख गए थे। खेतों में फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। किसान रो रो कर अपने सूखे खेतों को देखते थे। पेड़ों के पत्ते पीले पड़कर झड़ने लगे। चारों ओर केवल सूखी और बंजर जमीन दिखाई देने लगी। किसानों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा था। गरीब लोग भूख और प्यास से तड़प कर मरने लगे। बाजारों में अनाज की कीमतें आसमान छूने लगी। जो पहले 1 रुपये में मिलता था वह 10 रुपये में भी मिलना मुश्किल हो गया। गरीब लोग रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु हम पर दया करो। मंदिरों में दिन रात विशेष पूजा अर्चना की जाने लगी। लोग बारिश के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने लगे, लेकिन बारिश फिर भी नहीं हुई। नगरी में चारों ओर हाहाकार मच गया। रोज कई लोग भूख और प्यास से तड़प कर मर रहे थे। सड़कों पर भूखे बच्चे रो रहे थे और पानी पानी चिल्ला रहे थे। माताएं अपने नन्हे बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं पा रही थीं और अपने बच्चों को सीने से लगाकर रो रही थीं। बूढ़े और बीमार लोग बिना किसी मदद के तड़प तड़प कर मर रहे थे। नगरी के दयालु राजा
ने तुरंत अपने सभी राजकीय भंडार खोल दिए और गरीबों में नियमित रूप से अनाज बांटना शुरू किया, लेकिन राजकोष भी सीमित था और जरूरतमंद बहुत अधिक थे। कुछ समय बाद राजकोष के भंडार भी तेजी से खाली होने लगे। परेशान राजा ने नगरी के सभी धनी और प्रभावशाली व्यापारियों को राज दरबार में बुलाया। राजा ने बहुत चिंतित होकर कहा कि आप सब जानते हैं कि हमारी नगरी में एक भयंकर संकट आ गया है। लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, राजकोष के भंडार भी लगभग खाली हो रहे हैं। मैं आप सब धनी और समृद्ध व्यापारियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप कृपया अपने भंडारों से अनाज निकालें और इन बेसहारा गरीबों में बांटें। ये आपका धर्म और कर्तव्य है, ये मानवता है। भगवान निश्चित रूप से आपको इसका अच्छा फल देंगे। यही समय है जब हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। कुछ दयालु व्यापारियों ने राजा की बात को समझा और मान लिया। उन्होंने तुरंत अपने भंडारों से अनाज निकालकर गरीबों में बांटना शुरू किया, लेकिन धनंजय ने बिल्कुल साफ और कठोरता से इनकार कर दिया। उसने घमंड से कहा, महाराज, मैंने अपनी कड़ी मेहनत और बुद्धिमानी से यह सारा अनाज इकट्ठा किया है। मैंने इसे खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे लगाए हैं। मैं इसे बिना कारण मुफ्त में क्यों बांटूं? अगर किसी को चाहिए तो आकर उचित कीमत देकर खरीद ले। मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और वैसे भी अकाल कोई मेरी गलती तो है नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है। मैं क्यों अपना नुकसान करूं? मुझे अपने परिवार के बारे में भी सोचना है। राजा बहुत क्रोधित और आहत हुए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दुख से कहा, धनंजय, तुम इतने कठोर हृदय के कैसे हो गए? क्या तुम्हारे हृदय में जरा भी मानवता नहीं बची? मासूम लोग दुख की मर रहे हैं और तुम्हें केवल अपने धन की चिंता है। तुम्हारे पास इतना अधिक धन है कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से बिता सकती हैं। फिर भी तुम इन मरते हुए गरीबों की मदद नहीं कर रहे। ये तुम्हारा बहुत बड़ा अधर्म और पाप है। इसका फल तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। भगवान इसे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन कठोर हृदय धनंजय नहीं माना। वह और भी अकड़ कर बोला, महाराज, आप मुझे जो कहना है कह लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपना एक दाना भी अनाज नहीं दूंगा। मुझे किसी धर्म की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये कहकर वह घमंड से राजदरबार से बाहर चला गया। देवदास पूरा दृश्य देख रहा था। उसका कोमल दिल बुरी तरह रो रहा था। उसे अपने पिता की इस क्रूरता पर बहुत शर्म और पीड़ा हो रही थी। वो भारी मन से अपने पिता के पास गया और बहुत विनम्रता और नम्रता से बोला, पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। हमारे विशाल गोदामों में इतना सारा अनाज पड़ा है, हम उनकी मदद क्यों नहीं करते? भगवान ने हमें इतना धन और संपत्ति दी है, तो इसका सदुपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। यही असली धर्म है पिताजी, यही मानवता है। लेकिन धनंजय ने बहुत गुस्से में आकर कहा, तू चुप रह, तुझे क्या पता व्यापार के बारे में? तू तो बस दिन भर भगवान भगवान रटता रहता है। अगर तेरा भगवान इतना ताकतवर है तो वही बारिश क्यों नहीं करवा देता? अनाज क्यों नहीं पैदा कर देता? सब झूठ और ढोंग है। कोई भगवान वगैरह नहीं है। असली चीज केवल धन है, और मैं अपना एक दाना धन किसी को नहीं दूंगा। तू जा अपने भजन कीर्तन में लगा रहे, मुझे बेकार का उपदेश मत दे। देवदास का कोमल दिल बुरी तरह टूट गया, लेकिन वह आंसू पीकर चुपचाप वहां से चला गया। उस रात देवदास बिल्कुल सो नहीं सका। वो बार बार करवट बदलता रहा। वो लगातार सोच रहा था कि वो क्या कर सकता है इन गरीबों की मदद के लिए। उसके पास तो अपना कुछ भी नहीं था। घर का सारा धन उसके पिता के पूर्ण नियंत्रण में था। फिर रात के आखिरी पहर में उसे अचानक एक विचार आया। उसकी प्यारी माता ने उसे कुछ बहुमूल्य आभूषण दिए थे जो उसकी दादी के थे। वे आभूषण बहुत कीमती और पुराने थे। उसकी माता ने बड़े प्यार से कहा था कि बेटा, ये तेरे लिए संभाल कर रखे हैं। जब तेरी शादी होगी तो तू अपनी पत्नी को प्यार से दे देना। लेकिन देवदास ने गंभीरता से सोचा कि इससे बड़ा और महत्वपूर्ण काम और क्या हो सकता है। लोगों की जान बचाना, उन्हें भूख से बचाना सबसे बड़ा धर्म और पुण्य है। उसने तुरंत अपनी माता से इस बारे में बात की। सुमित्रा ने बेटे का चेहरा देखा और उसकी आंखों में झलकती करुणा को समझ गई। उसने प्यार से कहा, बेटा, तू बिल्कुल सही सोच रहा है।
मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। ये आभूषण ले जा और बेचकर अनाज खरीद ले, फिर जरूरतमंद गरीबों में बांट दे। भगवान तुझे इस महान कार्य का बहुत अच्छा फल जरूर देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि अपने पिता को ये बात बिल्कुल मत बताना, नहीं तो वे बहुत अधिक गुस्सा होंगे और समस्या और बढ़ जाएगी। देवदास ने माता के चरण छुए और आशीर्वाद लिया, फिर आभूषण लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। उसने एक विश्वसनीय सुनार को वे कीमती आभूषण अच्छे दाम में बेच दिए और उस पूरे पैसे से बहुत सारा अनाज खरीद लिया। फिर वह प्रसन्न मन से उस अनाज को गरीबों में बांटने के लिए नगरी के गरीब इलाके में पहुंच गया। जब नगरी के भूखे और तड़पते लोगों ने देखा कि देवदास बिना कोई कीमत लिए गरीबों में अनाज बांट रहा है, तो बहुत से लोग तुरंत इकट्ठा हो गए। गरीब लोग खुशी और कृतज्ञता से रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू थे। वे हाथ जोड़कर कहने लगे कि धन्य है तुम्हारी दया, धन्य है तुम्हारा हृदय, आज तुमने हमारी और हमारे बच्चों की जान बचा ली। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। देवदास ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं, ये सब भगवान विष्णु की महान कृपा है, उन्हीं का धन्यवाद करो और प्रार्थना करो। मैं तो केवल उनका एक छोटा सा सेवक हूँ, उन्होंने मुझसे ये काम करवाया है। लेकिन जरूरतमंद लोग बहुत अधिक थे और अनाज सीमित था, इसलिए वो जल्दी ही खत्म हो गया। देवदास का कोमल दिल फिर से भारी हो गया। कुछ और दिन बीत गए, अकाल और भी भयंकर रूप लेता गया। अब तो पीने का पानी भी बहुत दुर्लभ हो गया था। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। लोग पानी के लिए कई मीलों दूर जाते थे। पवित्र क्षिप्रा नदी भी लगभग सूख चुकी थी। केवल थोड़ा सा गंदा पानी किसी तरह बह रहा था। नगरी में चारों ओर मौत का भयानक साया मंडरा रहा था। मंदिरों में दिन रात घंटे बज रहे थे। पुजारी रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन आसमान एकदम साफ था और बादल का नामो निशान नहीं था। एक दिन शाम को देवदास मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठा हुआ बहुत भावुक होकर प्रार्थना कर रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे जो उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। उसका गला भर आया था। वो टूटे हुए स्वर में कह रहा था, हे भगवान विष्णु, हे दीन बंधु, हे कृपालु प्रभु, आप तो इस पूरे जगत के पालनहार हैं। आप तो गरीबों और असहायों के रक्षक हैं। कृपया इन निर्दोष और बेसहारा गरीबों पर दया कीजिए। ये मासूम लोग, ये छोटे छोटे बच्चे क्यों इतना कष्ट झेल रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? माताएं अपने बच्चों को बचा नहीं पा रही हैं। कृपया बारिश भेजिए, कृपया इस भयानक अकाल को दूर कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनती करता हूँ प्रभु। वह देर तक रोता रहा और मन से प्रार्थना करता रहा। उस रात देवदास ने पूरी रात जागकर भगवान विष्णु का जाप किया। उसने कठोर व्रत रखा और पूरी रात विष्णु सहस्त्रनाम का पवित्र पाठ किया। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। वह मंदिर के सामने बैठा रहा। उसने अनेक दीपक जलाए जिनकी रोशनी पूरे मंदिर को रोशन कर रही थी। उसने तुलसी के ताजे पत्ते चढ़ाए। उसने पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से प्रार्थना की। सुबह होते होते गहरी थकान के कारण वह वहीं भगवान विष्णु की पावन मूर्ति के सामने गहरी नींद में सो गया। तभी देवदास को एक अद्भुत और दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि उसके चारों ओर अचानक एक अलौकिक दिव्य प्रकाश फैल गया है। यह प्रकाश स्वर्णिम था और बहुत शांतिदायक और मनमोहक था। उस तेज प्रकाश के बीच में स्वयं भगवान विष्णु साक्षात दिव्य रूप में विराजमान है। उनका रूप अत्यंत मनोहर, सुंदर और दिव्य था, जिसे शब्दों में वर्णन करना असंभव है। उनकी 4 भुजाएं थीं। एक हाथ में दिव्य शंख था जिससे ओंकार की ध्वनि निकल रही थी। दूसरे में सुदर्शन चक्र चमक रहा था। तीसरे में गदा थी और चौथे में सुंदर कमल का पुष्प था। उनका वर्ण नीला श्याम था और उनके पूरे शरीर से अद्भुत दिव्य प्रकाश निकल रहा था जो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी था। उनके मस्तक पर एक सुंदर स्वर्ण मुकुट था जिसमें अनगिनत रत्न जड़े हुए थे जो चमक रहे थे। उनके गले में प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि चमक रही थी। उनके वक्ष पर श्रीवत्स का पवित्र चिन्ह था। उनके चेहरे पर एक अत्यंत मधुर और करुणामयी मुस्कान थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें करुणा और प्रेम से भरी हुई थी।
उनके पास देवी लक्ष्मी भी विराजमान थी, जो अत्यंत सुंदर और कोमल थी। उनके हाथों में कमल था और वे भगवान विष्णु की सेवा में खड़ी थी। भगवान विष्णु ने अपनी अत्यंत मधुर और हृदय स्पर्शी वाणी में कहा, उठो मेरे प्रिय भक्त देवदास, उठो वत्स, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ करुणा से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र और निर्मल है। तुमने दूसरों के दुख को अपना दुख माना। तुमने बिना किसी स्वार्थ के गरीबों की सेवा की। तुमने अपना सब कुछ दूसरों के लिए न्योछावर कर दिया। यही सच्ची भक्ति है वत्स। भक्ति केवल मंदिर में बैठकर पूजा करना या माला जपना नहीं है। सच्ची भक्ति है दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना, उनके दुख को दूर करना, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना। तुमने यही किया है। तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। देवदास पूरी तरह से अवाक और स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि स्वयं भगवान विष्णु साक्षात उसके सामने खड़े हैं और उससे बात कर रहे हैं। उसने कांपते हुए हाथ आदर से जोड़कर और आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु, यह आपकी महान कृपा और करुणा है। मैं तो आपका एक तुच्छ और नगण्य दास हूँ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी है वो आपकी कृपा से है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि इन बेसहारा गरीबों का दुख दूर हो जाए। ये निर्दोष और मासूम लोग क्यों इतना कष्ट भोग रहे हैं? प्रभु, कृपया इस भयानक अकाल को दूर कीजिए। कृपया धरती पर बारिश भेजिए। इन लोगों को बचा लीजिए प्रभु। भगवान विष्णु करुणा से मुस्कुराए और धीरे से बोले, बेटा, ये अकाल केवल प्राकृतिक नहीं है, ये मनुष्यों के बुरे कर्मों और पापों का परिणाम है। जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है, जब लोग स्वार्थी और कठोर हृदय के हो जाते हैं, जब धनी लोग गरीबों की मदद नहीं करते और केवल अपने बारे में सोचते हैं, जब लोग धर्म को भूल जाते हैं और पाप करने लगते हैं, तो प्रकृति असंतुलित हो जाती है। तुम्हारे पिता और भाई जैसे स्वार्थी और कठोर लोगों के कारण ये अकाल आया है। उनके पास इतना अधिक धन है, लेकिन वे मरते हुए गरीबों की मदद नहीं करते। वे केवल अपने बारे दंदाल की अकाल धन की में सोचते हैं। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो बेटा, मैं अवश्य इस अकाल को दूर करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण काम करना होगा। देवदास ने तुरंत उत्सुकता और उत्साह से पूछा, प्रभु आप बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं अपनी जान को लेकर हैं, मैं अपनी जान से प्रभु में बान करने थे। देवदास ने इन तरुणी के लिए, देवदास को मैं जान तर भी खुशी से दे सकता हूँ, अगर इससे इन बेसहारा गरीबों का भला हो। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं पूरी श्रद्धा से वो करूँगा। भगवान विष्णु ने गंभीरता से कहा, सुनो बेटा, कल गुरुवार का पवित्र दिन है। ये मेरा विशेष दिन है। तुम सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र स्नान करो, फिर कठोर व्रत रखो। पूरे दिन कुछ भी अन्न मत खाओ, केवल फल और शुद्ध जल ग्रहण करो। पीले रंग के पवित्र वस्त्र धारण करो। पूरे मन से मेरी पूजा करो। चने की दाल और गुड़ का प्रसाद बनाओ। केले के वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा करो। फिर शाम को जब सूर्य अस्त होने लगे तो नगरी के पूर्वी द्वार के पास जो विशाल बरगद का प्राचीन वृक्ष है, वहां जाओ। वहां तुम्हें एक साधु मिलेंगे। उनके चरण विनम्रता पूर्वक छुओ और उन्हें बड़े आदर से अपने घर भोजन के लिए ले आओ। उन्हें प्रेम से भोजन कराओ और यथाशक्ति दक्षिणा दो। बाकी सब मैं स्वयं संभाल लूंगा। ये कहकर भगवान विष्णु ने अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। प्रकाश भी धीरे धीरे कम होता गया। देवदास की अचानक नींद टूट गई और आंखें खुल गईं। वो एकदम से चौंक कर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर रोमांचित था। उसका हृदय आनंद और उत्साह से भर गया। उसे स्वप्न की हर बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद थी। वह तुरंत उठा और प्रसन्नता से घर की ओर दौड़ा। उसने घर पहुंचकर अपनी माता सुमित्रा को पूरी बात विस्तार से बताई। सुमित्रा की आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखा और कहा, हे भगवान विष्णु, आपकी महान कृपा है। फिर उसने देवदास से कहा, बेटा, ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। भगवान विष्णु ने तुझे साक्षात दर्शन दी। अब निश्चित रूप से सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल हम तुरंत तैयारी करते हैं। अगले दिन गुरुवार की पवित्र सुबह देवदास बहुत जल्दी
अंधेरे में ही उठ गया। उसने पवित्र क्षिप्रा नदी में स्नान किया। पानी कम था और ठंडा था, लेकिन उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति से स्नान किया। उसने स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण किए। फिर उसकी माता सुमित्रा ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से चने की दाल और गुड़ का स्वादिष्ट प्रसाद बनाया। उन्होंने आंगन में केले के वृक्ष की जड़ों में गंगा जल चढ़ाया और विधि पूर्वक पूजा की। देवदास ने बहुत श्रद्धा और एकाग्रता से भगवान विष्णु की पूजा की। उसने पूरे मंदिर को ताजे सुगंधित फूलों से सजाया, तुलसी के पवित्र पत्ते चढ़ाए, घी के दीपक जलाए, सुगंधित धूप लगाई, विष्णु सहस्त्रनाम का पवित्र पाठ किया। पूरे दिन उसने कठोर व्रत रखा, केवल थोड़े से फल खाए और शुद्ध जल पिया। उसका मन पूरी तरह से भगवान विष्णु में लगा हुआ था। शाम होते ही जब सूर्य पश्चिम में अस्त होने लगा, देवदास पूर्वी द्वार की ओर तेजी से चल पड़ा। जब वह प्राचीन बरगद के विशाल पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सचमुच एक साधु बैठे हुए हैं। वे पेड़ के नीचे एक सफेद आसन पर शांति पूर्वक विराजमान थे। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। उनकी आयु लगभग 70 वर्ष प्रतीत होती थी। उनके बाल और लंबी दाढ़ी बिल्कुल सफेद थी, जो चांदी की तरह चमक रही थी। उनके शरीर पर भगवा रंग का पवित्र वस्त्र था। उनके माथे पर चंदन और कुमकुम का बड़ा तिलक था। उनके चेहरे पर एक अलौकिक दिव्य शांति थी। उनकी आंखों में अपार ज्ञान और करुणा की झलक थी। जब देवदास ने उन्हें देखा तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये कोई साधारण साधु नहीं है, बल्कि कोई महान संत है। देवदास ने उन्हें देखते ही बड़े आदर से साष्टांग प्रणाम किया। उसने अपने पूरे शरीर को जमीन पर लिटा दिया और साधु के चरणों को स्पर्श किया। साधु ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहो बेटा, उठो वत्स, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? देवदास ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज मेरा नाम देवदास है, मैं इस नगरी का रहने वाला हूँ। महाराज भगवान विष्णु ने कल रात मुझे स्वप्न में साक्षात दर्शन दिए और आज्ञा दी कि मैं आपको अपने घर भोजन के लिए ले आऊं। कृपया आप मेरे साथ चलें। मेरी माता ने बहुत प्रेम और श्रद्धा से भोजन बनाया है। आपकी कृपा से हमारा घर पवित्र और धन्य हो जाएगा। साधु ने बड़ी गंभीरता से देवदास की ओर देखा। उनकी दिव्य दृष्टि देवदास के हृदय को देख रही थी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, तो तुम वही देवदास हो जिसने अपने बहुमूल्य पारिवारिक आभूषण बेचकर गरीबों को अनाज बांटा। तुम वही देवदास हो जो हर रोज मंदिर में भगवान की सच्ची पूजा करता है। तुम्हारा हृदय बहुत शुद्ध और पवित्र है बेटा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं केवल वही भोजन ग्रहण करता हूँ जहाँ सच्ची श्रद्धा हो, जहाँ दया हो, जहाँ धर्म हो, जहाँ प्रेम हो। क्या तुम्हारे घर में ऐसा वातावरण है? देवदास ने सच्चे मन से कहा, महाराज हमारे घर में मेरी माता बहुत धार्मिक और सरल हृदय की है। वे रोज श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करती हैं। मैं भी भगवान का भक्त हूँ। हमारे हृदय में सच्चे में श्रद्धा है। कृपया आप चलिए महाराज। साधु प्रेम से मुस्कुराए और देवदास के साथ चल पड़े। जब वे देवदास के विशाल भवन पर पहुंचे तो सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। उसने बहुत आदर और प्रेम से साधु का स्वागत किया। उसने विधि पूर्वक उनके चरण धोए, चंदन का तिलक लगाया और उन्हें आदर से आसन पर बिठाया। फिर उसने बहुत प्रेम और श्रद्धा से भोजन परोसना शुरू किया। भोजन में सुगंधित पूरी, विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट सब्जी, दाल, सुगंधित चावल, ताजा दही, चने की दाल और गुड़ का प्रसाद और मीठी मिठाई थी। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट और प्रेम से बना था। साधु प्रसन्नता से भोजन करने लगे। ठीक उसी समय धनंजय अपने गोदाम की जांच करके लौट रहा था। जब उसने घर में प्रवेश किया और देखा कि एक साधु आए हुए हैं और भोजन कर रहे हैं तो उसे बहुत तीव्र गुस्सा आया। उसका चेहरा लाल हो गया। वो बहुत तेज आवाज में चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? ये साधु मेरे घर में क्या कर रहा है? तुम लोगों ने मुझसे पूछे बिना इसे घर में कैसे बुला लिया? मैंने कितनी बार स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे घर में ये सब पाखंड और ढोंग नहीं चलेगा। इसे तुरंत बाहर निकालो। सुमित्रा डर से घबरा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन साधु बहुत शांति और संयम से मुस्कुराए। उनके चेहरे पर कोई क्रोध या परेशानी नहीं थी।
उन्होंने धनंजय की ओर प्रेम से देखा और बहुत मधुरता से कहा, आओ सेठ जी, आइए बैठिए। धनंजय ने घमंड से कहा, मुझे नहीं बैठना, आप जल्दी से अपना भोजन खत्म करिए और यहाँ से तुरंत चले जाइए। मुझे आपकी तरह के भिखारी लोगों से कोई मतलब नहीं है। आप लोग बस दूसरों के घर का मुफ्त में खाते हैं और खुद कुछ नहीं करते। साधु ने बड़ी शांति से कहा, सेठ जी आप इतने क्रोधित क्यों हैं? क्या हुआ आपको? क्या कोई समस्या है? धनंजय ने कटु व्यंग्य से कहा, समस्या? मुझे कोई समस्या नहीं है महाराज, मेरे पास ढेर सारा धन है, मैं बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। आप अपना काम कीजिए और जल्दी से यहाँ से चले जाइए। साधु ने गंभीरता और करुणा से कहा, सेठ जी धन से सब कुछ नहीं मिलता, धन केवल बाहरी सुख देता है जो अस्थाई है। असली और स्थायी सुख तो मन की शांति में है, और मन की शांति तभी मिलती है जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, जब हम धर्म का पालन करते हैं, जब हम दया और करुणा से जीते हैं। आपके पास इतना अधिक धन है, लेकिन क्या आप सचमुच में खुश हैं? धनंजय ने बहुत गुस्से से कहा, बकवास मत कीजिए महाराज, मैं बहुत खुश हूं, मुझे आपके इन उपदेशों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ से चले जाइए। साधु ने शांति और धैर्य से कहा, ठीक है सेठ जी, मैं अभी चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप ईमानदारी से उत्तर देंगे? धनंजय ने अनिच्छा से कहा, पूछिए जो पूछना है। साधु ने गंभीरता से पूछा, बताइए सेठ जी, मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? हम इस धरती पर क्यों आए हैं? केवल धन इकट्ठा करने के लिए। और जब हम मर जाएंगे तो ये सारा धन किसका होगा? क्या ये धन हमारे साथ जाएगा स्वर्ग में? धनंजय पल भर के लिए चुप हो गया। उसके पास इस सीधे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। साधु ने आगे समझाते हुए कहा, सेठ जी धन तो केवल इस नश्वर जीवन के लिए है, जब हम मरेंगे तो ये सब यही रह जाएगा, हमारे साथ केवल हमारे अच्छे और बुरे कर्म जाएंगे। अगर हमने अच्छे कर्म किए, दूसरों की निस्वार्थ मदद की, धर्म का पालन किया तो हमें सुगति और मोक्ष मिलेगी, और अगर हमने बुरे कर्म किए, दूसरों को कष्ट दिया, स्वार्थी रहे तो हमें दुर्गति और नरक मिलेगा। ये शाश्वत सत्य है। धनंजय ने कहा, ये सब कोरी बातें और झूठ है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, ये सब गरीबों को बहलाने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। असली चीज यही जीवन है, और इस जीवन में जितना हो सके उतना धन कमाना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। साधु ने धैर्य से कहा, अच्छा तो आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, आप धर्म कर्म में विश्वास नहीं करते, तो फिर आप ये बताइए कि इस भयंकर अकाल का कारण क्या है? ये प्राकृतिक आपदा अचानक क्यों आई? क्या ये केवल संयोग है? धनंजय ने लापरवाही से कहा, हाँ ये केवल संयोग है, प्रकृति का स्वाभाविक नियम है, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती, इसमें कोई रहस्य नहीं है। साधु ने दृढ़ता से कहा, नहीं सेठ जी, ये केवल संयोग नहीं है। जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है तो प्रकृति असंतुलित हो जाती है। जब धनी लोग मरते हुए गरीबों की मदद नहीं करते तो देवता नाराज हो जाते हैं। आप जैसे स्वार्थी और कठोर हृदय लोगों के कारण ही यह अकाल आया है। आपके विशाल गोदामों में इतना अनाज सड़ रहा है, लेकिन आप गरीबों को एक मुट्ठी अनाज नहीं दे रहे। लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं और आप अपने धन की गिनती कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप है सेठ जी, और इस पाप का फल आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। धनंजय को बहुत अधिक गुस्सा आया, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने चिल्लाकर आंखें की कहा, बस बहुत हो गया, आप अभी तुरंत यहाँ से चले जाइए, मुझे आपके उपदेश बिल्कुल नहीं चाहिए, निकल जाइए मेरे घर से। अभी साधु ने शांति और करुणा से कहा, ठीक है सेठ जी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखिए जीवन में सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। आज आप बहुत धनवान हैं, कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अहंकार और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े और खतरनाक शत्रु हैं, ये उसे पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। आपके पास अभी भी समय है, अपने आप को सुधार लीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, धर्म का पालन कीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और फिर पछताना पड़ेगा। यह गंभीर बात कहकर साधु धीरे से उठ खड़े हुए
देवदास और सुमित्रा ने श्रद्धा पूर्वक उनके चरण छुए। साधु ने उन दोनों को प्रेम से आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों धन्य हो, तुम्हारी भक्ति बहुत सच्ची है, भगवान विष्णु हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। ये कहकर साधु शांति पूर्वक घर से बाहर चले गए। जैसे ही साधु घर के मुख्य द्वार से बाहर निकले, अचानक आसमान में काले बादल तेजी से छाने लगे। कुछ ही मिनटों में बहुत घने काले बादल पूरे आसमान पर छा गए। बिजली तेजी से चमकने लगी, बादल जोर जोर से गरजने लगे और फिर अचानक बहुत तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें इतनी तेज और मोटी थी कि धरती पर टकराकर जोर की आवाज कर रही थी। नगरी के लोग एकदम से चौंक गए। कई महीनों बाद बारिश हो रही थी। लोग खुशी से अपने घरों से बाहर निकल आए। बच्चे खुशी से उछलने और नाचने लगे। महिलाएं अपने आंगन में खड़ी होकर हाथ फैलाकर बारिश में भीगने लगीं। किसान खुशी से रोते हुए अपने सूखे खेतों की ओर दौड़े। सब लोग खुशी से चिल्लाने लगे, भगवान की जय। मंदिरों में जोर जोर से घंटियां बजाई जाने लगीं। लोग कृतज्ञता से भगवान का धन्यवाद करने लगे। पूरी नगरी में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई। बारिश 3 दिन और 3 रात तक लगातार होती रही। नदियां फिर से पानी से लबालब भर गईं। कुओं और बावड़ियों में पानी आ गया। तालाब और झीलें पानी से भर गईं। धरती फिर से हरी भरी होने लगी। पेड़ों में नए कोमल पत्ते आने लगे। रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। किसानों ने बड़ी उम्मीद से फिर से बीज बोना शुरू किया। पूरी प्रकृति फिर से जीवंत और खुशहाल हो उठी। भयंकर अकाल पूरी तरह से समाप्त हो गया था। नगरी में फिर से जीवन और खुशहाली लौट आई थी। लेकिन देवदास के घर में अब कुछ और ही होने वाला था। बारिश के तीसरे दिन जब बारिश कुछ कम हुई तो धनंजय अपने गोदाम की जांच करने गया। जब उसने भारी ताला खोलकर गोदाम का दरवाजा खोला तो वो देखकर पूरी तरह से हैरान और सदमे में रह गया। उसका पूरा अनाज, गेहूं, चावल, दाल सब कुछ पूरी तरह से सड़ गया था। बारिश का पानी किसी रहस्यमय तरीके से गोदाम में घुस गया था और सारा कीमती अनाज भीग गया था। अब वो अनाज किसी भी काम का नहीं रहा था। धनंजय का सिर घूम गया। उसे चक्कर आने लगा। उसके लाखों रुपये का भारी नुकसान हो गया था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। गोदाम तो बहुत मजबूत था, फिर पानी इतना सारा अंदर कैसे आ गया। धनंजय परेशान और दुखी होकर घर लौटा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके हाथ डर से कांप रहे थे। उसने सुमित्रा को पूरी बात बताई। सुमित्रा को तुरंत उस साधु की भविष्यवाणी याद आ गई। साधु ने स्पष्ट कहा था कि अहंकार और लोभ मनुष्य को पूरी तरह से नष्ट कर देते। उसे लगा कि यह उसके पति के पापों का फल शुरू हो गया है, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अगले दिन धनंजय को एक दूत से खबर मिली कि समुद्र में भयंकर तूफान में उसका एक बड़ा जहाज डूब गया है। उस जहाज में बहुत कीमती सामान था, रेशम, मोती, मसाले। लाखों रुपए का भारी नुकसान हो गया। धनंजय को बहुत बड़ा झटका लगा। वह दुख से रोने लगा। फिर कुछ दिन बाद एक और बुरी खबर आई कि दूसरे शहर में उसकी कई दुकानों में भयंकर आग लग गई है। सब कुछ जलकर राख हो गया। फिर एक और खबर आई कि जिन लोगों को उसने बड़ी रकम उधार दी थी वे सब रात में भागकर कहीं दूर चले गए हैं। धनंजय के पास उनका कोई पता नहीं था। एक एक करके धनंजय को कई बड़े झटके लगते गए। उसका विशाल धन तेजी से कम होने लगा। धनंजय बहुत परेशान और चिंतित हो गया। उसे नींद नहीं आती थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। कुछ दिन पहले तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, अचानक एक साथ सब कुछ गलत कैसे होने लगा। उसे धीरे धीरे उस साधु की चेतावनी याद आने लगी। साधु ने स्पष्ट कहा था कि इस पाप का फल तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। क्या सचमुच यह उसके पापों का फल था? लेकिन धनंजय अभी भी अपने घमंड और अहंकार में फंसा था। वह मानने को तैयार नहीं था। फिर सबसे बड़ा और दुखद झटका लगा। धनंजय का बड़ा और प्यारा बेटा मदनलाल अचानक बहुत बीमार पड़ गया। उसे एक अजीब और खतरनाक बीमारी हो गई थी। उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द था। उसे बहुत तेज बुखार था जो उतरता ही नहीं था। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। नगरी के सभी प्रसिद्ध वैद्यों को बुलाया गया। दूर दूर से बड़े बड़े हकीमों और चिकित्सकों को बुलाया गया,
लेकिन किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। सभी दवाएं बेअसर थीं। मदन लाल की हालत दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही थी। वह दर्द से करा रहा था, उसका शरीर सूखता जा रहा था। धनंजय बहुत परेशान और दुखी हो गया। उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए, लेकिन मदन लाल ठीक नहीं हुआ। उसकी जान संकट में थी। एक रात धनंजय अपने कक्ष में अकेला बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा था। उसका पूरा संसार उजड़ता जा रहा था। उसका सारा धन खत्म हो रहा था। उसका प्यारा बेटा मौत के मुंह में जा रहा था। वह बहुत दुखी और निराश था। तभी उसे उस साधु की सभी बातें एक एक करके याद आईं। साधु ने कहा था कि धन के साथ केवल कर्म जाते हैं। साधु ने कहा था कि अहंकार और लोभ मनुष्य को नष्ट कर देते हैं। साधु ने कहा था कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। धनंजय को पहली बार अपने जीवन में लगा कि शायद साधु सही कह रहे थे। शायद उसने बहुत बड़ी गलती की थी। शायद ये सब उसके पापों का परिणाम था। धनंजय की आंखों से आंसू निकलने लगे। रोने लगा। जीवन में पहली बार उसकी आंखों से सच्चे पश्चाताप के आंसू निकले। वो सोच रहा था कि उसने अपने पूरे जीवन में क्या किया। उसने केवल धन इकट्ठा किया। उसने किसी की मदद नहीं की। उसने गरीबों को दुख दिया। उसने लोगों को बर्बाद किया। उसने अपने छोटे बेटे देवदास को कभी प्यार नहीं दिया, जबकि देवदास का हृदय इतना शुद्ध और पवित्र था। उसे अपनी सभी गलतियां स्पष्ट रूप से याद आने लगीं। वह घंटों रोता रहा। सुबह होते ही धनंजय टूटे हुए मन से देवदास के पास गया। देवदास अपने कक्ष में शांति से पूजा कर रहा था। धनंजय ने दरवाजा धीरे से खटखटाया। देवदास ने दरवाजा खोला और अपने पिता को देखा। उसके पिता का चेहरा पूरी तरह से बदला हुआ था। आंखें लाल और सूजी हुई थीं। चेहरे पर गहरी थकान और पीड़ा थी। देवदास चौंक गया। धनंजय ने कांपती और टूटी हुई आवाज में कहा, बेटा मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया। मैंने तुझे कभी प्यार नहीं दिया। मैंने तेरी सच्ची भक्ति का मजाक उड़ाया। मैं बहुत स्वार्थी और कठोर था। मैं केवल धन के पीछे पागल की तरह भागता रहा। मैंने धर्म को नहीं माना। मैंने गरीबों की मदद नहीं की। और अब भगवान मुझे मेरे पापों की सजा दे रहे हैं। मेरा सब कुछ खत्म हो रहा है। मेरा प्यारा बेटा मर रहा है। बेटा मुझे बचा ले। मुझे बता कि मैं अब क्या करूं, कैसे इस संकट से निकलूं। देवदास का कोमल दिल पिघल गया। उसने तुरंत अपने पिता को गले से लगा लिया और प्यार से कहा, पिताजी ऐसा बिल्कुल मत कहिए। आप मेरे पिता हैं। मैं आपसे कभी नाराज नहीं था। आप मेरे लिए सब कुछ हैं। और जब इंसान को सच्चे मन से अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो भगवान उसे जरूर माफ कर देते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए, पूरे मन से उनकी पूजा कीजिए, गुरुवार का पवित्र व्रत रखिए, गरीबों की सच्चे मन से मदद कीजिए, भगवान विष्णु की शरण में कार्वण्य कीजिए। उनको परमार्थी सारा पराला जीवन दे तो उनमें कार्वण्य तो बहुत दयालु और क्षमाशील है। वे जरूर आपकी मदद करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। धनंजय ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटा मैंने तो अपने पूरे जीवन में कभी पूजा नहीं की। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कैसे करते हैं। तू कृपा करके मुझे सिखा दे। देवदास ने प्यार से कहा, पिताजी कल गुरुवार का पवित्र दिन है। आप व्रत रखिए। मैं आपको सब विस्तार से सिखा दूंगा। और सबसे पहले आप तुरंत अपने गोदामों से जो भी अनाज बचा है वह सब गरीबों में बांट दीजिए। यही सबसे बड़ा पुण्य और धर्म है। धनंजय ने तुरंत हामी भर दी। उसने तुरंत अपने सभी नौकरों को बुलाया और आदेश दिया कि गोदामों में जो भी अनाज बचा है वो सब तुरंत निकालो और नगरी के सभी गरीबों में मुफ्त में बांट दो। किसी से एक पैसा भी मत लेना। नौकर बहुत हैरान हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही सेठ धनंजय है जो इतना कंजूस और कठोर था। लेकिन उन्होंने खुशी से आदेश का पालन किया। जब नगरी के लोगों को पता चला कि सेठ धनंजय खुद गरीबों में मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं तो सब बहुत हैरान रह गए। ये तो चमत्कार था। बहुत से जरूरतमंद लोग इकट्ठा हो गए। धनंजय खुद वहां विनम्रता से खड़े होकर अपने हाथों से हर एक गरीब को अनाज बांट रहे थे। वह हर गरीब से बहुत विनम्रता और प्रेम से बात कर रहे थे। वह रो रो कर कह रहे थे कि मुझे माफ करो भाई, मैंने तुम सब लोगों के साथ बहुत बुरा और क्रूर व्यवहार किया।
आज मुझे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ है, कृपया मुझे माफ कर दो। गरीब लोग भावुक होकर रो पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, आप बहुत अच्छे हैं, भगवान आपको हमेशा सुखी रखें, आपका कल्याण हो। अगले दिन पवित्र गुरुवार था। धनंजय ने अपने जीवन में पहली बार व्रत रखा। उसने सुबह पवित्र क्षिप्रा नदी में स्नान किया। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन उसे बहुत अच्छा और शुद्ध लगा। ऐसा लगा जैसे उसके सभी पाप और बुराइयां धुल रही हैं। उसने स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए। फिर देवदास ने बड़े प्यार से उसे भगवान विष्णु की पूजा सिखाई। धनंजय ने पहली बार अपने पूरे जीवन में भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह भावुक होकर कह रहा था, हे भगवान विष्णु, हे दयालु प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी और अधर्मी हूँ। मैंने बहुत सारी गलतियां और पाप किए हैं, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं सच्चे दिल से वादा करता हूँ कि अब मैं पूरी तरह से बदल जाऊंगा। मैं गरीबों की सेवा करूंगा, मैं धर्म का पालन करूंगा, कृपया मुझ पर दया कीजिए प्रभु। पूरे दिन धनंजय ने कठोर व्रत रखा। उसने केवल थोड़े से फल खाए। शाम को उसने श्रद्धापूर्वक चने की दाल और गुड़ का प्रसाद खाया। उसे जीवन में पहली बार ऐसी गहरी शांति महसूस हुई। उस रात धनंजय को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि वही साधु फिर से प्रकट हुए हैं, लेकिन इस बार उनका रूप पूरी तरह से बदल गया था। वे साधु नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। उनका दिव्य और अलौकिक रूप था। 4 भुजाएं थीं, शंख, चक्र, गदा और कमल थे। भगवान विष्णु ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, धनंजय, तुम्हें आखिरकार अपनी गलती का सच्चा एहसास हो गया। ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। जब मनुष्य को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सच्चे मन से पश्चाताप करता है, तो मैं उसे अवश्य माफ कर देता हूँ। मैं बहुत दयालु हूँ। तुमने गरीबों में अनाज बांटा, तुमने व्रत रखा, तुमने श्रद्धा से मेरी पूजा की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे बुरे दिन जल्द ही खत्म हो जाएंगे। तुम्हारा बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि अब तुम्हें अपना पूरा जीवन बदलना होगा। हर गुरुवार को नियमित व्रत रखना, श्रद्धा से मेरी पूजा करना, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना, दया और करुणा से रहना, ईमानदारी से धर्म का पालन करना। अगर तुम ये सब करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय और समृद्ध होगा। धनंजय ने रोते हुए कहा, प्रभु, मैं सच्चे दिल से वादा करता हूँ, अब मैं अपना पूरा जीवन बदल दूंगा। मैं आपका सच्चा भक्त बनूंगा। मैं गरीबों की निस्वार्थ सेवा करूंगा। कृपा बनाए रखिए प्रभु। भगवान विष्णु ने प्रेम से आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। सुबह होते ही धनंजय की नींद खुली। उसे स्वप्न बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद था। उसका हृदय आनंद और आशा से भर गया। वह तुरंत मदन लाल के कक्ष में दौड़ता हुआ गया। वहां पहुंचकर उसने आश्चर्य से देखा कि मदन लाल बिस्तर पर उठकर बैठा हुआ है। उसका बुखार पूरी तरह से उतर गया था। वो बिल्कुल स्वस्थ और तरोताजा दिख रहा था। धनंजय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने खुशी से मदन लाल को गले से लगा लिया। मदन लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। ये सच में एक चमत्कार था। धनंजय ने तुरंत पूरे परिवार को इकट्ठा किया और अपना दिव्य स्वप्न सबको सुनाया। सब लोग भावुक होकर भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। सुमित्रा और देवदास की आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। उनकी लंबी प्रार्थना आखिरकार पूरी हुई थी। धनंजय ने मदन लाल की ओर मुड़कर गंभीरता से कहा, बेटा, हम दोनों ने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलतियां की हैं। हमने गरीबों के साथ बहुत बुरा और क्रूर व्यवहार किया। हमने धर्म को नहीं माना। हमने केवल धन के पीछे भागे। लेकिन दयालु भगवान ने हमें एक और अनमोल मौका दिया है। अब हमें अपना पूरा जीवन बदलना होगा। क्या तू मेरा साथ देगा? मदन लाल ने सच्चे मन से कहा, हाँ पिताजी, मैं भी पूरी तरह से बदलूंगा। मैंने भी बहुत गलतियां और पाप किए हैं। अब मैं भी भगवान विष्णु का सच्चा भक्त बनूंगा। मैं भी गरीबों की मदद करूंगा। मैंने मृत्यु को बहुत करीब से देखा है। अब मुझे जीवन का असली मूल्य समझ आ गया है। धनंजय ने भावुक होकर अपने छोटे बेटे देवदास को गले लगाया और कहा, बेटा, तू ही सही था। तेरी सच्ची भक्ति और करुणा ने हम सबको बचा लिया।
तू मेरा गुरु है, मैं अब तुझसे भक्ति और धर्म सीखूंगा। उस पवित्र दिन के बाद धनंजय का पूरा जीवन और व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल गया। वह हर गुरुवार को नियमित रूप से व्रत रखने लगा। वह भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने लगा। उसने अपने सभी व्यापार में पूरी ईमानदारी लानी शुरू की। वह अब किसी से भी अनुचित तरीके से पैसे नहीं लेता था। जिन गरीब लोगों को उसने पहले परेशान किया था, उनसे एक एक करके माफी मांगी। जिनकी जमीन जायदाद उसने गलत तरीके से ली थी, वह सब विनम्रता पूर्वक वापस कर दी। वह नियमित रूप से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। उसने नगरी में एक विशाल धर्मशाला बनवाई, जहां गरीब यात्री और बेसहारा लोग मुफ्त में रुक सकते थे। उसने एक बड़ा अन्न क्षेत्र बनवाया, जहां रोज सैकड़ों गरीबों को स्वादिष्ट भोजन कराया जाता था। उसने नगरी के विभिन्न स्थानों पर कई कुएं और बावड़ियां खुदवाईं, ताकि लोगों को पीने के पानी की कमी न हो। उसने एक विशाल और भव्य विष्णु मंदिर बनवाया, जहां हर गुरुवार को विशेष पूजा और कथा होती थी। धीरे धीरे धनंजय का खोया हुआ धन फिर से तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन इस बार वह धन का सही और उचित उपयोग करता था। वह अपने और अपने परिवार के लिए केवल उतना ही रखता था जितना आवश्यक था। बाकी सब कुछ गरीबों की मदद और धार्मिक कार्यों में खर्च करता था। उसके व्यापार में अद्भुत बरकत होने लगी। जो जहाज समुद्र में डूब गया था, उसका बहुमूल्य सामान किसी चमत्कार से बच गया और वापस मिल गया। जो लोग पैसे लेकर भाग गए थे, उनमें से कई लौट आए और पूरे ब्याज सहित पैसे वापस किए। धनंजय की प्रसिद्धि और सम्मान फिर से बढ़ने लगा, लेकिन इस बार यह प्रसिद्धि उसकी दया, करुणा और सच्ची भक्ति के कारण थी, न कि धन के कारण। मदन लाल भी अपने पिता की तरह पूरी तरह से बदल गया। वह भी नियमित रूप से अपने पिता और भाई देवदास के साथ गरीबों की सेवा करने लगा। वह भी हर गुरुवार को व्रत रखने लगा और मंदिर जाने लगा। उसने अपने सभी बुरे साथियों को छोड़ दिया। उसने जुआ खेलना और मदिरा पीना पूरी तरह से छोड़ दिया। वह एक सज्जन और अच्छा इंसान बन गया। उसने भी गरीबों के प्रति दया और करुणा का भाव विकसित किया। देवदास की खुशी और संतोष का कोई पार नहीं था। उसका पूरा परिवार आखिरकार बदल गया था। अब उनके घर में सच्ची शांति, खुशी और समृद्धि थी। कुछ समय बाद धनंजय ने देवदास की शादी नगरी के एक बहुत अच्छे और सम्मानित परिवार की लड़की से करवाई। लड़की का नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी भी बहुत धार्मिक, सरल और सुशील स्वभाव की थी। वह भी भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी। देवदास और रुक्मिणी की जोड़ी बहुत सुंदर और आदर्श बनी। दोनों मिलकर गरीबों और जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा करते थे। मदन लाल की शादी भी एक सुंदर, गुणवान और धार्मिक लड़की से हुई। पूरा परिवार अब सुखी, समृद्ध और संतुष्ट हो गया। एक दिन की बात है, नगरी में फिर से वही रहस्यमय साधु आए जो पहले आए थे। लोगों ने उन्हें देखा और तुरंत खुशी से धनंजय को खबर दी। धनंजय, देवदास, मदन लाल और सुमित्रा सब जल्दी से दौड़कर साधु के पास पहुंचे। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से साधु के पवित्र चरणों में गिरकर प्रणाम किया। धनंजय ने रोते हुए और भावुक होकर कहा, महाराज, आपने ही मेरी आंखें खोल दी। आपने ही मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। आप भगवान विष्णु के रूप में ही आए थे। मैं जीवन भर आपका क्षणी रहूंगा। आपकी कृपा से मेरा और मेरे परिवार का कल्याण हुआ। साधु ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तो केवल एक माध्यम था। असली कृपा तो भगवान विष्णु की है। तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया और सच्चे मन से सुधर गए। यही सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। अब तुम सही और धर्म के रास्ते पर हो। इसी पर आजीवन चलते रहो, कभी इस रास्ते से मत भटकना। धनंजय ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपया हमारे घर चलिए, हम सब आपकी सेवा करना चाहते हैं। साधु प्रसन्नता पूर्वक मान गए और उनके घर चले गए। घर पर पहुंचकर पूरे परिवार ने साधु की बहुत आदर और प्रेम से सेवा की। भोजन के बाद धनंजय ने साधु को बहुत सारा धन और स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देना चाहा, लेकिन साधु ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे धन और संपत्ति की कोई जरूरत नहीं है। ये सारा धन तुम गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दो। यही मेरे लिए सबसे बड़ी और सच्ची दक्षिणा है। फिर साधु ने पूरे परिवार को हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया।
उन्होंने कहा, तुम सब बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें सही समय पर सही रास्ता मिल गया। अब तुम्हारा जीवन हमेशा सुखमय और समृद्ध रहेगा। लेकिन हमेशा याद रखना कि हर गुरुवार का व्रत नियमित रूप से जरूर करना, भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना, गरीबों और असहायों की निस्वार्थ मदद करना, दया और करुणा से जीना, पूरी ईमानदारी से व्यापार करना, कभी भी घमंड और अहंकार मत करना। यही सच्चा धर्म है, यही जीवन का असली उद्देश्य है। यह महत्वपूर्ण उपदेश देकर साधु धीरे से घर से बाहर निकले। जैसे ही वे मुख्य द्वार से बाहर निकले, अचानक एक तेज और चमकदार दिव्य प्रकाश चमका। साधु का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। सबके आश्चर्यचकित आंखों के सामने साधु गायब हो गए और उनकी जगह साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका दिव्य और अलौकिक रूप था। 4 भुजाएं थी, एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में सुंदर कमल था। माता लक्ष्मी भी उनके साथ दिव्य रूप में विराजमान थी। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। दिव्य और मनमोहक सुगंध चारों ओर फैल गई। आसमान से सुगंधित फूलों की वर्षा होने लगी। धनंजय और पूरा परिवार तुरंत साष्टांग प्रणाम करके जमीन पर गिर गया। वे सब भावुक होकर रो रहे थे। इतना बड़ा और दुर्लभ सौभाग्य उन्हें मिला था। भगवान विष्णु ने करुणा से आशीर्वाद देते हुए अपनी मधुर दिव्य वाणी में कहा, धनंजय, सुमित्रा, देवदास, मदनलाल, तुम सब धन्य हो। तुम्हारी भक्ति सच्ची और निष्कपट है। तुम्हारा पश्चाताप सच्चा था। तुमने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। मैं तुम सबसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट या संकट नहीं आएगा। तुम्हारा धन हमेशा बढ़ता रहेगा। तुम्हारी संतानें सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रहेंगी। तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैलेगा। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये सब तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुमने अपने जीवन को बदल लिया। तुमने गरीबों की सच्चे मन से सेवा की। तुमने धर्म का पालन किया। इसी पवित्र रास्ते पर आजीवन चलते रहो। और हाँ, हर गुरुवार को मेरा व्रत अवश्य करना। यह व्रत बहुत पवित्र और शुभ है। जो भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये आशीर्वाद और उपदेश देकर भगवान विष्णु धीरे धीरे अदृश्य होने लगे। दिव्य प्रकाश भी धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन पूरे घर और आंगन में दिव्य सुगंध कई कई दिनों तक बनी रही। धनंजय और उसके परिवार ने इस अद्भुत दृश्य को कभी नहीं भूला। ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र क्षण था। उन्होंने जीवन भर हर गुरुवार को नियमित व्रत रखा। उन्होंने हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। उन्होंने सदैव धर्म का पालन किया और सत्य के रास्ते पर चले। धनंजय की अद्भुत कहानी धीरे धीरे पूरी नगरी में फैल गई। फिर ये कहानी पूरे प्रदेश में फैल गई। लोग दूर दूर से धनंजय से मिलने और उनसे सीखने आने लगे। सब लोग उनसे गुरुवार व्रत की विधि और महत्व सीखने आते थे। धनंजय बहुत प्रेम और धैर्य से सबको समझाते थे। उन्होंने एक बड़ा और भव्य सत्संग आयोजन शुरू किया, जहां हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पवित्र कथा सुनाई जाती थी। हजारों लोग वहां नियमित रूप से आते थे। वहां गरीबों को मुफ्त में स्वादिष्ट भोजन दिया जाता था। बीमारों का निःशुल्क इलाज किया जाता था। जरूरतमंदों की हर संभव मदद की जाती थी। देवदास पूरे मन से अपने पिता का साथ देता था। वह भी लोगों को भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति का महत्व बताता था। उसकी सच्ची भक्ति और निर्मल चरित्र देखकर लोग बहुत प्रभावित होते थे। मदनलाल भी अब एक आदर्श और अच्छा इंसान बन गया था। वह भी नियमित रूप से गरीबों की सेवा में लगा रहता था। सुमित्रा बहुत खुश और संतुष्ट थी। उसकी लंबी प्रार्थना आखिरकार पूरी हुई थी। उसका पूरा परिवार अब भगवान का सच्चा भक्त था। घर में शांति, प्रेम और समृद्धि थी। कुछ समय बाद देवदास और रुक्मिणी को एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र हुआ। उन्होंने उसका नाम हरिदास रखा, जिसका अर्थ है भगवान हरि का दास। हरिदास बचपन से ही बहुत भक्तिमय और धार्मिक था। वह अपने पिता देवदास की तरह भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। मदनलाल को भी 2 सुंदर और गुणवान पुत्र हुए। पूरा परिवार धीरे धीरे बढ़ता गया और सुखी रहा।
धनंजय ने अपने सभी पोतों को भी बड़े प्यार से गुरुवार व्रत की महिमा और विधि बताई, उन्हें भगवान विष्णु की अनेक कथाएं और उपदेश सुनाए। इस तरह ये पवित्र परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रही। एक बार नगरी में एक गरीब विधवा रहती थी, उसका नाम गंगा था। गंगा के 2 छोटे मासूम बच्चे थे। उसका पति कुछ साल पहले गंभीर बीमारी से मर गया था। अब गंगा अकेली अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह धनी लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करती थी, लेकिन उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वो अपने बच्चों को ठीक से खिला सके। वो बहुत परेशान और दुखी रहती थी। उसके भूखे बच्चे अक्सर रोते हुए सो जाते थे। एक दिन गंगा धनंजय के विशाल भवन में काम करने गई। वहां उसने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और भजन कीर्तन हो रहा है। आज गुरुवार था और धनंजय के घर में विशेष पूजा और कथा हो रही थी। गंगा ने जिज्ञासा से देवदास से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। देवदास ने उसे बड़े प्यार से पूरी गुरुवार व्रत की कथा और धनंजय के जीवन परिवर्तन की कहानी सुनाई। गंगा ने बहुत ध्यान से सब सुना। उसके दुखी मन में आशा की एक किरण जगी। उसने सोचा कि शायद दयालु भगवान विष्णु मेरी और मेरे बच्चों की भी मदद करें। गंगा ने अगले गुरुवार से श्रद्धा पूर्वक व्रत रखना शुरू किया। उसके पास पूजा के लिए ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन उसने जो भी था उससे पूरे मन से पूजा की। उसने एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाया, थोड़े से चावल के दाने चढ़ाए और पूरी श्रद्धा और विश्वास से प्रार्थना की। उसने रोते हुए कहा, हे भगवान विष्णु, हे दीन बंधु, मैं बहुत गरीब और असहाय हूँ। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए बहुत श्रद्धा है। कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरे छोटे बच्चे भूखे हैं, कृपया उन्हें रोटी दीजिए। गंगा हर गुरुवार को नियमित व्रत रखने लगी। वो धनंजय के घर जाती और वहां की कथा बड़े ध्यान से सुनती। वो मंदिर जाती और भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करती। धीरे धीरे उसके कठिन जीवन में अच्छे बदलाव आने लगे। एक दिन नगरी के एक धनी और सम्मानित व्यापारी की पत्नी ने गंगा को काम करते हुए देखा। वह जात गंगा की ईमानदारी, मेहनत और सरल स्वभाव से बहुत प्रभावित हुई। उसने तुरंत गंगा को अपने घर में स्थायी नौकरी दे दी और पहले से बहुत अच्छा वेतन भी दिया। अब गंगा के पास पर्याप्त पैसे होने लगे। वो अपने बच्चों को अच्छा पौष्टिक खाना खिला सकती थी। उसके बच्चों को नए कपड़े मिलने लगे। कुछ समय बाद उस दयालु धनी व्यापारी की पत्नी ने गंगा की छोटी बेटी को अपनी बेटी की तरह बड़े प्यार से पाला। उसने गंगा की बेटी को पढ़ना लिखना सिखाया और अच्छी शिक्षा दी। गंगा के बेटे को भी पाठशाला में शिक्षा मिली। धीरे धीरे गंगा की पाठशाला में शिक्षा मिली, बात सीम कातर में का जीवन सुधरता गया और बेहतर होता गया। गंगा ने कभी भी गुरुवार का व्रत नहीं छोड़ा। वो हमेशा श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करती रही। उसके बच्चे बड़े होकर अच्छे संस्कारी और सफल इंसान बने। गंगा की प्रेरणादायक कहानी भी लोगों को प्रेरणा देती रही। इस तरह गुरुवार व्रत की महिमा और भगवान विष्णु की कृपा पूरे नगर में फैल गई। हजारों लोगों ने श्रद्धा पूर्वक गुरुवार का व्रत रखना शुरू किया। सबके जीवन में अद्भुत सुधार आने लगा। जिनके घर में समस्याएं और कलह थी वे दूर होने लगी। जिनके पास धन नहीं था उन्हें धन मिलने लगा। जो बीमार थे वे स्वस्थ होने लगे। जिनके बच्चे नहीं थे उन्हें संतान सुख मिला। सब लोग कृतज्ञता से भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। मंदिरों में नियमित रूप से भजन कीर्तन होने लगे। धनंजय जीवन भर नियमित रूप से गुरुवार का व्रत रखता रहा। उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक गरीबों और जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा की। जब उसका अंतिम समय आया तो वो बहुत शांति और संतोष से भगवान विष्णु का पवित्र नाम लेता हुआ स्वर्ग सिधार गया। लोगों ने कहा कि धनंजय को निश्चित रूप से मोक्ष मिल गया, क्योंकि उसने अपने सभी पापों का सच्चे मन से प्रायश्चित किया और जीवन भर धर्म का पालन किया। उसके बाद देवदास ने परिवार और व्यापार की पूरी जिम्मेदारी संभाली। उसने भी अपने पिता की तरह हमेशा धर्म का पालन किया और गरीबों की सेवा की। यह पवित्र और प्रेरणादायक कथा आज भी लोगों को बड़े प्रेम से सुनाई जाती है।
यह कथा बताती है कि भगवान विष्णु कितने दयालु और क्षमाशील हैं। वे हर भक्त की सुनते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का। अगर उसकी भक्ति सच्ची और निष्कपट है तो भगवान जरूर उसकी मदद करते हैं। ये कथा ये भी महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि अहंकार, घमंड और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े और खतरनाक शत्रु हैं। जब मनुष्य अहंकारी हो जाता है तो उसका पतन निश्चित है, लेकिन अगर वह विनम्रता पूर्वक अपनी गलती मान ले और सच्चे मन से पश्चाताप करे तो दयालु भगवान उसे अवश्य माफ कर देते हैं और उसे नया जीवन देते हैं। ये पवित्र कथा ये भी बताती है कि गुरुवार का व्रत बहुत पवित्र, शुभ और फलदायी है। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से गुरुवार का व्रत रखता है, भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करता है, गरीबों और जरूरतमंदों की निस्वार्थ मदद करता है, उसके सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। उसके घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसका परिवार सुखी रहता है। इसलिए सभी को गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए और भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। इस पवित्र कथा को सुनने और सुनाने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से गुरुवार को व्रत रखता है, सुबह पवित्र स्नान करके पीले वस्त्र धारण करता है, केले के वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा करता है, चने की दाल और गुड़ का प्रसाद बनाता है, भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक आराधना करता है, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका पूरा परिवार सुखी और स्वस्थ रहता है। उसके बच्चे बुद्धिमान और संस्कारी होते हैं। उसका व्यापार और काम बढ़ता है। उसके सभी काम बिना किसी विघ्न के पूरे होते हैं। उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हमें भी इस प्रेरणादायक कथा से महत्वपूर्ण शिक्षा लेनी चाहिए। हमें अपने जीवन में कभी अहंकार और घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। धर्म का पालन करना चाहिए। ईमानदारी से जीना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। गुरुवार का व्रत रखना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखमय और सफल होगा। इति श्री गुरुवार व्रत कथा संपूर्ण। भगवान विष्णु की जय। हे भगवान नारायण, हे जगत के पालनहार, हम सबकी रक्षा करना, हमारे जीवन को सुखमय बनाना, हमें सदा धर्म के रास्ते पर चलने की शक्ति देना, हमारे परिवार का कल्याण करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।